नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। पश्चिमी यूपी की राजनीति पर कितना पड़ेगा प्रभाव? चंद्रशेखर ने सियासी लड़ाई के लिए नगीना सीट को ही क्यों चुना? बड़ी वजह सामने आई, सुनेंगे तो यही कहेंगे चंद्रशेखर को तो इसी सीट से लड़ना चाहिए। वेस्ट यूपी की सबसे बड़ी सीट पर क्या इंडिया का परचम लहरा पाएंगे चंद्रशेखर आजाद? समझिए चुनावी गणित। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा वेस्ट यूपी की नगीना सीट की हो रही है, क्योंकि इस सीट से अब चुनाव लड़ने की चर्चा उस नाम की हो रही है जिसकी राजनीति से बीएसपी प्रमुख मायावती हैरान हैं। कहीं न कहीं मायावती को लग रहा है उसकी सियासी जमीन पर उपस्थिति से उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद की सियासत को प्रभावित कर सकता है। लगता है उसने भी ठान लिया, भले ही मायावती ने उन्हें अपनी राजनीति में ज्यादा तवज्जो ना दी हो, लेकिन वो खुद उसकी राजनीति को शिखर पर ले जाएंगे, साबित कर दिखाएंगे। बहुजन समाज की अगुवाई करने की उनमें व्यापक क्षमता है। वो अपनी राजनीति से एहसास कराने के लिए पसीना बहा रहे हैं। दलित समाज को बता रहे हैं जो अब तक आपके साथ हुआ उससे अब बेहतर होगा, राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे। जी हां, नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है इस सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद 2024 में चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि नगीना सीट से ही चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने की बात क्यों हो रही है? वो जहां के रहने वाले हैं, उस गाजियाबाद या सहारनपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो सकती थी, लेकिन चर्चा हो रही है तो सिर्फ नगीना सीट की, क्योंकि नगीना सीट से चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है। दरअसल नगीना सीट वेस्ट यूपी की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस सीट में 5 विधानसभा सीट आती हैं। अगर वोटर की बात करें तो यहाँ पर करीब 15 लाख वोटर हैं। नगीना सीट पर 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं और हर बार यहाँ से अलग अलग पार्टी के सांसद रहे। सपा, बीजेपी, बसपा को एक एक बार मौका मिला। 2024 का लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से बड़ा रोचक होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में एक नगीना सीट है। नगीना लोकसभा सीट पहले बिजनौर में आती थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में इसको अलग कर नई लोकसभा सीट बना दी गई। पहले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, दूसरे चुनाव में बीजेपी और तीसरे लोकसभा चुनाव में बसपा का सांसद जीता था। अब 2024 में चौथी बार लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन भीम आर्मी चीफ के आ जाने से इस सीट का समीकरण बदल गया है। नगीना लोकसभा सीट पर करीब 15 लाख वोटर हैं, जिनमें 7,95,554 पुरुष और 6,97,857 महिला वोटर हैं। नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 21% एससी वोटर हैं। नगीना विधानसभा में मुसलमानों की आबादी करीब 50% से ज्यादा है। नगीना लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीट नजीबाबाद, नगीना धामपुर, नेहटौर और नूरपुर आती हैं। 2009 में पहली बार नगीना सीट पर लोकसभा चुनाव हुआ और सपा के यशवीर सिंह ने बाजी मारी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर थी, इसलिए ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यशवंत सिंह ने सपा के पूर्व सांसद यशवीर सिंह को मात दी। 2019 में बसपा के गिरीश चंद्र ने बीजेपी के यशवंत सिंह को हराकर जीत हासिल की। जाहिर सी बात है, अगर नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हैं तो जीत की संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि यहाँ 50% आबादी मुस्लिम वोटर्स और 21% आबादी दलित वोटर्स की है, जो चंद्रशेखर की जीत के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बहरहाल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को टक्कर देने की तैयारी कर रही आजाद समाज पार्टी बहुजन नायक का परिनिर्वाण दिवस पूरे जोर शोर से मनाएगी। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर यूपी में 3 बड़ी रैलियां करेंगे। इन रैलियों में चर्चा कांशीराम की होगी, लेकिन इन रैलियों के 2 बड़े मकसद हैं। पहला मिशन 2024 फतेह, दूसरा बड़ा मकसद बसपा को मात देकर यूपी में दलितों के बड़े नेता की पदवी हासिल करना। चंद्रशेखर लगातार यूपी में दलित राजनीति का अहम चेहरा बनने के प्रयास में है। बसपा प्रमुख मायावती कांशीराम की जयंती पर भव्य आयोजन करती हैं, उसी तरह उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद किया जाता है। इसी राह पर चलते हुए आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर ने कांशीराम परिनिर्वाण दिवस को दलित वोटर के बीच पहुंचने का जरिया बनाया। पार्टी यूपी में 3 बड़ी रैलियां करेगी। इन रैलियों के लिए यूपी को 3 भागों में बांटा है। इन रैलियों की शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी। 9 अक्टूबर कांशीराम परिनिर्वाण दिवस के दिन चंद्रशेखर पहली रैली करेंगे। यह रैली वेस्ट यूपी के बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर होगी। तो साफ है, 3 रैलियों में से पहली रैली चंद्रशेखर नगीना लोकसभा सीट पर करेंगे। एक तरह से इरादा साफ है, संकेत साफ है। नगीना लोकसभा सीट से अपनी राजनीति को भविष्य देने के लिए चंद्रशेखर ने रास्ता अख्तियार कर लिया है।